Hi, welcome to back. I am Satish sir from Chaudhary Shankar Singh Inter College Damras. We shall study about correct the following sentence. तो बच्चों आज हम शुद्ध निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध यानी करने के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 2 नंबर का शुद्ध अशुद्ध सेंटेंस आता है, करेक्ट इनकरेक्ट जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारे बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, सब्जेक्ट ग्रामर की जानकारी नहीं होती है और बच्चे गलत कर देते हैं। सेंटेंस जब गलत कर देते हैं तो आके चेक कराने पर हमसे कहते हैं सर जी ये हमसे गलत हो गया। तो ऐसी गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। इसी विषय में हमने आज ये टॉपिक रखा है, सिर्फ 5 सेंटेंस को रखा है। 5 सेंटेंस रखे हैं जो कि हमने प्रोनाउन से रखे हैं। किससे? प्रोनाउन एक टॉपिक है, उसी से रखा हुआ है। आज हम समझते हैं कि इसको किस तरह से हमें शुद्ध अशुद्ध ये सेंटेंस लिखे हैं, इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, ये इनकरेक्ट लिखे हुए, और हम इनकरेक्ट से करेक्ट किस तरह करेंगे तो ये हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे एक सेंटेंस जिसमें लिखा है सीता और रीता वी आर टीचिंग हर क्लास हर ब्रदर। तो सीता या रीता अपने भाई को पढ़ा रही हैं। सीता और रीता अपने भाई को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान देना है, सीता या रीता। यहाँ पे या शब्द है, और का मतलब और नहीं है, और का मतलब दोनों नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब कोई विकल्प दिया गया है, सीता या रीता वी आर टीचिंग हर ब्रदर। सीता या रीता अपने भाई को पढ़ा रही थी। तो पढ़ा रही थी, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब और नॉर आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब होती है वो एक वचन की आती है, वह सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। तो आंसर में लिखेंगे हम सीता और रीता। इसके बाद हो जाएगा वाज टीचिंग, सीता और रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। तो बच्चों ये समझ में आया होगा अच्छे से। हमने बोला है आइदर और नाइदर नॉर और नॉर यदि वाक्य में आता है तो ऐसे वाक्यों का हम जब करेक्ट सेंटेंस करते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब की क्रिया आएगी। तो अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे लिखा है दूसरा, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू। वह मैं हूँ जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ये ध्यान देना, जब इट इज़ मी हु जब कंजक्शन लगा होता है उससे पहले मी, हर, हिम, देम ये आदि हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में ना होके यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस में लिखे जाते हैं सेंटेंस। तो ये यहाँ पे जो लिखा गया है प्रोनाउन ये नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज आई। क्या लिखा जाएगा? इट इज आई। और बाकी सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा है हु कैन हेल्प यू। यहाँ पे एक और सेंटेंस को हमने लिखा है इसीलिए क्योंकि कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आई के साथ में देखो, यहाँ पे जब आई हमने प्रयोग किया यहाँ पे तो ये मॉडल एक्जुलरी है, मॉडल एक्जुलरी चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखा इट इज आई, हुआ मैं हूँ जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में आंसर में हम लिखेंगे। दूसरा लिखा है इट इज आई, वह मैं हूँ, हु इज योर फ्रेंड जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब यहाँ पे आई लिखा गया है आई, तो जब आई लिखा गया है तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आई है तो यहाँ पे एम होना चाहिए। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे इज लगता। यहाँ पे अगर यू होता तो यहाँ पे आर लगता। यहाँ पे अगर सी होता तो यहाँ पे एक वचन की ही क्रिया आती। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जब नॉमिनेटिव केस में यदि आई दी गई है तो यहाँ पे हम जब सेंटेंस इसका करेक्ट करेंगे इट इज आई, इट इज आई। अब यहाँ पे बनेगा हु। अब आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज आई हु एम। इसके बाद हो जाएगा योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड। अब इसी तरह से बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे 4 नंबर पे क्या लिखा है, आई हैव लॉस्ट द बुक। आई हैव लॉस्ट द बुक
हु आई बॉट यस्टरडे, इसका हिंदी अर्थ हुआ है मैंने एक किताब खो दी है, मेरी एक किताब खो दी है, खो गई है, या मैंने एक किताब खो दी है, या मेरी एक किताब खो चुकी है। ठीक है, हु आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। तो बच्चों ये ध्यान देना, इसमें अशुद्धि क्या है। जब यहाँ पे ध्यान देना, आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने एक किताब खो दी है। अब यहाँ पे जब हमने बताया था, यहाँ पे जब एक इससे पहले सेंटेंस, हाँ ये, जब किसी व्यक्ति की बात होती है तो यहाँ पे हु का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है, वह मैं हूँ, यहाँ पे भी हु का प्रयोग हुआ। जब कोई वस्तु की बात होती है, जब कोई वस्तु की बात होती है तो वहाँ पे जो के लिए विच का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे, आंसर वस्तु या जानवर का प्रयोग होता है तो वहाँ पर विच का प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव लॉस्ट द पेन, आई हैव सॉरी बुक लिखा है, आई हैव लॉस्ट द बुक। अब यहाँ पे विच का प्रयोग होगा, क्योंकि ये विच किसके लिए बोला गया, विशेषता किसकी बताई जा रही। आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने एक किताब मेरी एक किताब खो चुकी है, मैंने एक किताब खो दी है। तो यहाँ पे क्या लिखा, विच, जो मैंने कल खरीदी। आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, अब अगला देखो सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस इज द सेम पेन विच आई गैव यू, यह वही पेन है विच आई गैव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पे सेंटेंस में ध्यान देना है, इसमें अशुद्धि क्या है। जब यहाँ पे वाक्य में सेम या सच का प्रयोग होता है, किसी वस्तु के लिए सेम या सच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे विच का प्रयोग नहीं करते। तो सेम या सच का प्रयोग होने पर तो यहाँ पे वाक्य में एज का प्रयोग होता है। तो वाक्य में एज का प्रयोग करते हैं, सेम या सच होता है तो इसका आंसर आएगा जैसे लिखा है, दिस इज द सेम पेन। अब यहाँ पे ध्यान देना, विच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सेम और सच का प्रयोग जब होता है तो वहाँ पे एज का प्रयोग करते हैं। तो एज आई गैव यू। तो बच्चों हमें विश्वास है कि तुम्हें ये पांचों सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर जिस छात्र को समझ में नहीं आया है तो वो ग्रुप पे कमेंट्स कर सकता है, जिससे कि हम और अच्छे से समझा के एक वीडियो बना के ग्रुप में डाल सके। धन्यवाद।